अस्सलामुअलैकुम। अगर आप एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं या आपका ताल्लुक़ एग्रीकल्चर फील्ड से है तो ये वीडियो आपके लिए है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक शानदार इनोवेटिव का आगाज़ किया है जिसमें 1000 पाकिस्तानी एग्रीकल्चर प्रोफेशनल को चाइना में ट्रेनिंग दी जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम फुल फंडेड है। जी हाँ, इस प्रोग्राम के लिए आपको किसी भी किस्म का खर्चा उठाना नहीं पड़ेगा। हर एक चीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी से होगी। अगर आपकी एजुकेशन या आपका काम एग्रीकल्चर के किसी भी फील्ड से है, चाहे आप पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हों या प्राइवेट सेक्टर में, तो आप इस प्रोग्राम के लिए ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई की लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर 2024 है, तो जल्द ही करें और अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हासिल करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो अगर आप एक यंग एग्रीकल्चर प्रोफेशनल हैं जो कि पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। बस आपकी एज और क्वालिफिकेशन जो है एग्रीकल्चर फील्ड से होनी चाहिए। सबसे पहले हम आप सबके साथ इंशाल्लाह एडवर्टाइजमेंट A to Z टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके बताएंगे। देन उसके बाद आपने अप्लाई किस तरीके से करना है वो भी हम आप सबके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप सबके लिए हमने ओपन करके रखी हुई है। प्राइम मिनिस्टर्स इनोवेटिव फॉर द कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग फॉर 1000 एग्रीकल्चर प्रोफेशनल इन चाइना। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मेंशन है 30 अगस्त 2024 है। इस ये एडवर्टाइजमेंट की जो आपकी टाइम ड्यूरेशन की दी जाएगी, द ड्यूरेशन ऑफ द विल बी 3 से 6 महीने की आपकी टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। डेटेड ऑफ द प्रोटाइज एरिया ऑफ द ट्रेनिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस आर द गिविंग ब्रो। मतलब कौन कौन से एग्रीकल्चर सारे इसमें मेरे बहन भाई अप्लाई कर सकते हैं। प्रायोरिटीज एरिया की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 9 प्रायोरिटीज आ रही हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्म्स, मैकेनिज्म्स, क्रॉप सीड्स, ब्रीडिंग, कॉटन, हाइब्रिड राइस, वेजिटेबल, पल्सीड्स। नंबर 3 हमारे पास हाई लेवल टेक्नोलॉजीज जिसमें ड्रोन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI। नंबर 4 इज द सीड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। नंबर 5 इज द लाइफ स्टॉक डिजीज एंड द सर्वेलेंस। नंबर 6 इज द लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग एंड द जर्नलिज्म। नंबर 7 इज द इकोलॉजी स्पेशली शिपिंग, प्रोडक्शन एंड द प्रोसेसिंग। नंबर 8 इज द हाई इनोग्रेशन वाटर सिस्टम। नंबर 9 इज द फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। जिनकी डिग्री इन प्रोग्राम्स में है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आप यंग एग्रीकल्चर प्रोफेशनल होने चाहिए जो कि वर्किंग कर रहे हैं पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में, आप क्लास में काम कर रहे हैं। फिर आपके पास होल एटलीस्ट आपके पास मास्टर्स डिग्री, और अगर आपके पास 4 साल की डिग्री है इनमें से किसी भी एक प्रोग्राम में, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये वाले प्रोग्राम में 9 प्रोग्राम्स में, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। जो आपकी एज होनी चाहिए वो कम से कम 25 से 45 साल के दरमियान होनी चाहिए। कम से कम आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रायोरिटीज एरियाज़ में, ये वाले एरियाज़ में जो कि मैंने आप सबको दिखाए। सारी गेम इसी चीज़ पर है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज और यूज़ आपको MS वर्ड, MS पावर पॉइंट लाजमी यूज़ आना चाहिए। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट 1 साल के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात कीजिए तो ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी फुल फंडेड होगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से होगा। स्कोप ऑफ ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। फिर हमारे पास यहाँ पे है सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड अ साइन बॉन्ड। जो भी मतलब मेरे बहन भाई सिलेक्ट हो जाएंगे वो एक बॉन्ड सेंड करेंगे जो कि अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, मतलब आप वो ट्रेनिंग जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना जा रहे हो तो आप वो ट्रेनिंग कंप्लीट लाजमी करेंगे। एनी नॉमिनेशन विदाउट NOC फ्रॉम द डिपार्टमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड। मतलब अगर आप NOC आपको लाजमी चाहिए इस प्रोग्राम में अप्लाई के लिए। अगर आपके डिपार्टमेंट आपकी NOC इशू नहीं करेगा तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। वुमेन्स आर इंकरेज टू द पार्टिसिपेट इन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो वुमेन्स है वो लाजमी इसमें अप्लाई कीजिए, यहाँ पे इन्होंने इंकरेज किया हुआ है। आपको जो भी फैमिली की रिकमेंडेशन वगैरह कंपनी नहीं दी जाएगी, सिर्फ 1% की आपकी खुद की रिकमेंडेशन कंपनी अफोर्ड करेगी। यहाँ पे जो है सबमिट आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस अभी हम समझते हैं कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन में भी अपलोड देयर CV, passport, image of the bioimage and the non-objective certificate on web-based ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये इनका ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिंक है। बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, 30 सितंबर 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। अभी हम चलते हैं कि अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने सर्च करना है fsp.government.pk-index.php ट्रेनिंग डैश फॉर्म। इंशाल्लाह इसके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग ऑफ द 1000 एग्रीकल्चर प्रोफेशनल इन चाइना। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुके हैं हमारे पास।
एप्लीकेशन विल नॉट बी अपलोडेड अंटिल द कॉलम आर ड्यूली फिल्ड। अगर आपकी एप्लीकेशन तब तक सबमिट नहीं की जाएगी जब तक आप ये तमाम कॉलम्स फिलअप नहीं कर लेते। प्लीज़ फर्स्ट अरेंज ऑल द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द बिलो फ्रॉम द कॉलम टू 25 to 28 बिफोर स्टार्टिंग दिस फॉर्म। आपने मतलब इनका मतलब है कि 2025 कॉलम से लेकर 28 कॉलम तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लें, देन आप अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कीजिएगा। हम इस यही A to Z स्टार्टिंग से करते हैं तो ये भी कोई इशू नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम एंटर करना है, अपना फुल नेम, आपका जो भी आपका CNIC होगा यहाँ पे फॉर्मेट नंबर दिया हुआ है, आपने उस फॉर्मेट नंबर से अपना CNIC नंबर एंटर करना है। फिर उसके बाद आप डोमिसाइल प्रोविंस आप कौन से सूबे से आप वो एंटर करेंगे। आप अभी कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ तो मैं प्राइवेट सेक्टर कर दूंगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप प्राइवेट सेक्टर में मैं भी कौन सी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी है मेरी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सेल्फ एम्प्लॉय प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो मैं यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी कर दूंगा। नेम ऑफ द एम्प्लॉय आपकी वहाँ पे उसी दायरे का क्या नाम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी है, कंपनी नेम आपका जो भी एक्सेड है आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे अपने डिपार्टमेंट का नाम। फिर यहाँ पे आ रहा है डेस्टिनेशन, उस डिपार्टमेंट में आपकी कौन सी पोजीशन है आप वो एंटर करेंगे। मेरी फॉर एग्जांपल इस डिपार्टमेंट में लेक्चरार की पोजीशन है, असिस्टेंट लेक्चरार हो तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूंगा असिस्टेंट लेक्चरार। तो उसके बाद यहाँ पे नंबर 8 है डेट ऑफ बर्थ। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी जो एज होनी चाहिए वो 25 से 45 साल के दरम्यान होनी चाहिए। आपने सिंपल कैलेंडर वाले पे आई को यहाँ पे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आप वो एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे जेंडर आप मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपने जो आपका जो भी पासपोर्ट नंबर होगा इस सीक्वेंस में, इस रेंज में आपने वो एंटर कर देंगे। उसके बाद आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी डेट क्या है वो एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, MS किया हुआ है, PhD की हुई है आप वो एंटर करेंगे। मैंने बैचलर्स किया हुआ है तो 16 साल का मैं वो एंटर करूँगा। जैसे ही मैंने बैचलर्स किया तो मैंने बैचलर्स कौन सी स्पेशलाइजेशन में किया, मैंने किया हुआ सीड प्रोडक्शन एंड इसमें, तो मैं बेसिकली वो यहाँ पे एंटर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से वो ये आ चुका है मेरे पास, ये रहा, ठीक है। स्पेशलाइजेशन मेरे पास जो भी किया वो एंटर करेंगे। नंबर 14 पे मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कि मैंने यहाँ पे एंटर कर दूंगा कि आपकी पिक आपने कौन सी प्रोटीज एरियाज में अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ सीड प्रोडक्शन एंड दी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में, तो मैंने वो एंटर कर दिया। आपके पास कितना टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है, तो मेरे पास 4 साल का टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है तो मैंने यहाँ पे 4 एंटर कर दिया। ये एंटर करने के बाद एक्सपीरियंस है ना प्रोटीज एरियाज के, आपके पास इस चीज़ में कौन कौन सी चीज़ मतलब चीज़ का एक्सपीरियंस है, ठीक है। एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद यहाँ पे जो आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस दे देना है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आप अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दीजिएगा ताकि आपको जो भी अपडेट्स वगैरह आए वो आपको इन दोनों चीज़ों पर ही हैं। ईमेल एड्रेस आपने इंटर करने के बाद यहाँ पे नंबर 18 पर आप अपना यहाँ पे एक्टिव मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद इस फॉर्मेट में आप अपना जो भी मोबाइल नंबर है आप वो इंटर करेंगे। नंबर 19 पर है कि आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना एक ही इंटर करेंगे। नंबर 20 पे आपने अपना दूसरा जो भी आपका CNIC नंबर इमरजेंसी नंबर हो आप वो एंटर करेंगे। इमरजेंसी नंबर एंटर करने के बाद आपके 21 पे हमारे पास आ रहा है रिलेशनशिप विद आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में कौन सा आपके पास रिलेशन था आपका, आपने जिसका नंबर प्रोवाइड किया गया है आप उनका रिलेशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है कि 22 पे आपके प्रोफेशनसी ना इंग्लिश लैंग्वेज आपकी मतलब कितनी अच्छी आपकी इंग्लिश। मेरी एडवांस लेवल पे तो मैंने यहाँ पे एडवांस इंटर कर दिया। एडवांस इंटर करने के बाद 23 पे आ रहा है कि आपके जो MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल आपको कितना आता है। मुझे एडवांस लेवल पे आता है तो मैंने यहाँ पे एडवांस इंटर कर दिया। एडवांस इंटर करने के बाद यहाँ पे 24 पे मेरे पास होम एड्रेस आ रहा है। आपको जो भी कंप्लीट होम एड्रेस हो आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना। होम एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पे 25 हमारे पास शुरू हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो NOC आपने वो अपलोड कर देनी है जो कि आपका डिपार्टमेंट आपका इशू करेगा। जो कि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे होते हैं आप उस डिपार्टमेंट के लिए आपको लाजमी NOC चाहिए होती है। जो कि आपको NOC होनी चाहिए वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए जो कि 200 KB से कम होनी चाहिए। आपने सिंपली चूज़ फाइल पे आएंगे, यहाँ पे आपने अपनी जो NOC अपने सेलेक्ट की होगी आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपलोडेड CV जो कि PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए जो कि 1 पेज की होनी चाहिए और 1 MB से उसका साइज होना चाहिए। सिंपली आप चूज़ फाइल पे आएंगे और यहाँ पे आपने अपनी जो भी CV है वो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ एक बात बताना चाहूँगा कि इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, जो आपकी CV होनी चाहिए वो बिल्कुल प्रोफेशनल, मॉडर्न और टू द पॉइंट होनी चाहिए। आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो भी कॉल वगैरह आती है आपकी CV देखकर ही आती है, ठीक है। इंटरव्यू की कॉल आती है तो आपकी जो CV होनी चाहिए वो प्रोफेशनल, मॉडर्न और टू द पॉइंट होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आपने जो भी पासपोर्ट की स्टाइल पिक्चर जो आपने वो फ्रंट तस्वीर अपलोड कर देनी है अंदर वाली। फिर यहाँ पे जो आपने अपनी बायो इमेज यहाँ पे सबसे 27 को पढ़ ले अच्छे तरीके से अपलोड पासपोर्ट स्टाइल पिक्चर आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है जो कि 500 KB की साइज़ में होनी चाहिए। फिर यहाँ पे 28 पे आ रहा है कि अपलोड पासपोर्ट बायो इमेज जो कि जिसका साइज़ 500 KB होना चाहिए वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ये तमाम आपने इन्फॉर्मेशन अपलोड करने के बाद सिंपली आपने सबमिट के बटन पर दबाएंगे
और आपकी जो एप्लीकेशन में सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, जो कि एग्रीकल्चर प्रोफेशनल इन चाइना में जो कि इनिशिएटिव लिया गया है पीएम प्राइम मिनिस्टर की जानिब से 1000 एग्रीकल्चर्स को भेजने का, जो कि पाकिस्तान में आपको भेजा जाएगा, जो कि आपको वहाँ से आपको ट्रेनिंग फ्री में दी जाएगी। ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था, जो कि मैंने आप सबको सिंपल सा था और आप सबको सिंपल सा करके बता दिया है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं डाउनलोड करना है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से एडवर्टाइजमेंट ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अप्लाई के लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।